तो हमने अभी ये देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद ही आता है। क्या आता है? और इंग्लिश में हमेशा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? ऑब्जेक्ट होती है वो चीज़ जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है, एक तो वस्तु जैसे कि ये पेन या मैं या कोई भी चीज़, वो ऑब्जेक्ट हो सकती है जिसके ऊपर काम हो रहा है। या फिर ऑब्जेक्ट कभी कभी वो भी होती है कि ऑब्जेक्ट ये बताता है कि काम किस चीज़ पर हो रहा है, और फिर ऑब्जेक्ट ये बताता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो किस मकसद से कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो ये भी बताता है। ठीक है, तो जो मकसद होता है वो भी ऑब्जेक्ट होता है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो ऑब्जेक्ट का मतलब कभी कभी उद्देश्य भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मकसद कि आपका उद्देश्य क्या है, वो काम करने का जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, वो काम करने का आपका उद्देश्य क्या है, तो वो उद्देश्य भी ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि आपके जो काम खत्म हो, जिससे वर्ब खत्म, जिससे सेंटेंस खत्म हो रहा है, जिस वर्ब से, उस वर्ब का क्या ऑब्जेक्ट हुआ कि फलां काम हुआ। करके देखते हैं एग्जांपल से, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये तो सिंपल है। आई एम, वाक्य खत्म किससे हो रहा है? पढ़ने से, तो रीड और इसमें आईएनजी, रीडिंग, आई एम रीडिंग द बुक। अब यहां तो साफ देख रहे हैं हम कि ये ऑब्जेक्ट एक वस्तु है जिस पर पढ़ने वाली क्रिया हो रही है, पढ़ने वाला काम हो रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस हमने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट वो भी होता है कि जो ये बताए कि जो जिससे वाक्य खत्म हो रहा है वो काम किस वजह से हो रहा है, किस मकसद से हो रहा है। अगर वो चीज बता रहा है तो हमारा मकसद भी ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बुलाने जा रहा हूं, मैं बुलाने जा रहा हूं, तो आई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, फिर एम आएगा, फिर जा रहा हूं जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, गोइंग। अब देखिए, अब जा रहा हूं के बाद सबके बाद कौन सी वर्ब आई है यहां पे? बुलाने। तो जाने का मकसद क्या है? बुलाने जा रहा है भाई, कोई तो मकसद अच्छा ना। कोई पूछेगा भाई क्यों जा रहे हो, तो बोले बुलाने जा रहा हूं। तो ये बुलाना जो है, तो नॉन एडिटिव खत्म हो रहा है टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बुलाने की, कॉल। अब ये जो है ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये उद्देश्य बता रहा है किसका? इस काम का। ये जो काम हो रहा है जाने का, इसका ये उद्देश्य बता रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, या तो वो वस्तु, किसी चीज का नाम, वो भी ऑब्जेक्ट होता है, या फिर वो वर्ब, एक काम जो हो रहा है वो किस काम के लिए हो रहा है? दूसरे काम के लिए। तो वो अगला जो काम है जो नानी पे खत्म हो जाए या कर पे खत्म हो जाए, ऐसा काम भी ऑब्जेक्ट का काम करता है। वो उद्देश्य बनाता है, वो उद्देश्य बताता है उस काम का जिससे वाक्य खत्म हो रहा है। यहां पे वाक्य खत्म हो रहा है जाने, जा रहा हूं, तो जाने का उद्देश्य क्या है? बुलाने। तो ये जाने का ऑब्जेक्ट है, ये काम जो अगला है ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये भी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सही चीज के बाद रखा जाना चाहिए। बस यही समझाने की कोशिश की जा रही है इन वीडियो में, और आपको ही हमेशा ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना है। पहली बात आप ज्यादा ध्यान रखिए, बाकी तो आ ही जाता है। क्योंकि आप इसको अगर नहीं भी लगाएंगे तो दूसरा वाला सेंटेंस जो हमने समझाया कि मैं बुलाने जा रहा हूं, और सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो चीज है, इसको पकड़ के देख सकते हैं, तो काम तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, उसको आप रखना नहीं पड़ता। लेकिन सही वर्ब के साथ सही ऑब्जेक्ट आपको छांट के सोच के रखना चाहिए कि सही लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं। ऐसे कुछ भी हम नहीं रख सकते। ठीक है।